नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर वही खूनी पटकथा देखने जा रही है जो 2 दशक पहले इराक में लिखी गई थी? क्या जिस तरह अमेरिका ने, जी हां, अमेरिका ने जनसंहार के झूठे हथियारों के नाम पर सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, वही स्क्रिप्ट अब ईरान के लिए भी तैयार की जा रही है क्या? जब भारत सरकार अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील करती है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर 25% टैरिफ ठोकते हैं, और जब अब तक की सबसे बड़ी हत्या जैसे दावे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उछाले जाते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना? ईरान के भीतर क्या चल रहा है? ईरान इस वक्त गंभीर आंतरिक उथल पुथल से गुजर रहा है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। आई थिंक 28 दिसंबर को तेहरान के बाजार से शुरू हुआ आर्थिक असंतोष अब खुली राजनीतिक बगावत में बदल चुका है। युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेशी विपक्षी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि सुरक्षा बलों ने 12,000 लोगों की हत्या कर दी, जो मानव अधिकार संगठनों के सैकड़ों मौतों के अनुमान से कई गुना ज्यादा है, कई गुना। तो समस्या यह है कि इंटरनेट बंदी, मीडिया सेंसरशिप और डर के माहौल में इन दावों की जो स्वतंत्र पुष्टि है वो लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल। यहां वो धुंध है जिसमें धुरंधर युद्ध की कहानियां गढ़ी जाती हैं। सत्ता बनाम सड़क, ईरान का सत्ताधारी प्रतिष्ठान, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, संसद, राष्ट्रपति और आईआरजीसी फिलहाल एकजुट दिखाई देता है। विश्लेषकों के मुताबिक जब तक सेना या अभिजात वर्ग में दरार नहीं पड़ती, कोई भी विरोध शासन को गिरा नहीं सकता। और यही वजह है कि मौजूदा आंदोलन ऐतिहासिक होने के बावजूद अभी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचा है। ये 2009 या महसा अमीनी आंदोलन से बड़ा है, लेकिन सत्ता संरचना अब भी मजबूती से खड़ी है। बाहरी दबाव पर आते हैं, क्योंकि असली खेल अगर हम दोस्तों देखें तो वो यहीं से शुरू होता है। जी हाँ, यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, ईरान में जो हालात है उससे हम सब वाकिफ हैं, और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, और अब तो भारत की तरफ से भी, यानी हमारे देश की तरफ से भी कह दिया गया है कि जो भारतीय वहां पर है वो वापस आ जाए। तो भारी दबाव की मैंने बात की, क्योंकि असली तस्वीर यहीं से खतरनाक भी होती है दोस्तों, क्योंकि खतरनाक हिस्सा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन खुले तौर पर सैन्य विकल्प से इनकार नहीं करता। जून में इजराइल ईरान टकराव में अमेरिका की सीमित भागीदारी ने यह दिखा दिया दोस्तों, दिखा दिया कि ईरान अब अभेद्य नहीं रहा। याद कीजिए, इराक को पहले प्रतिबंध, फिर अंतरराष्ट्रीय अलगाव, और फिर मानव अधिकार और तानाशाही की नैरेटिव, और अंत में बमबारी। आज ईरान के साथ भी वही शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। दमन, नरसंहार, अवैध शासन, जनता बनाम तानाशाह। क्या ये वही सद्दाम मॉडल है? वही सद्दाम मॉडल। इराक में कहा गया कि सद्दाम के पास WMD है, बाद में सब झूठ निकला। लेकिन तब तक देश तबाह हो चुका था। ईरान के मामले में अभी परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकार और क्षेत्रीय अस्थिरता को हथियार बनाया जा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान इराक नहीं है। यह सैन्य, वैचारिक और क्षेत्रीय रूप से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन इतिहास बताता है दोस्तों, बताता है कि जब आंतरिक अशांति और बाहरी दबाव एक साथ आते हैं ना, तो युद्ध का रास्ता छोटा हो जाता है। भारत की चिंता क्यों, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में, आज ही, भारत ने यह एडवाइजरी जारी की है, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो छात्र है, व्यापारी वर्ग है, जो भी है, कि वो अपने दस्तावेजों को अपने साथ रखें और फिर वहां से निकले। तो भारत की जो एडवाइजरी है वो यूं ही नहीं आई। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, वो चाबहार,
ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व संतुलन से जुड़ा है। अगर ईरान जलता है तो उसकी आग भारत तक पहुंचेगी। तेल की कीमतों से लेकर भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा तक। तो ऐसे में आखिरी सवाल, तो क्या अमेरिका वही खेल दोहराने जा रहा है जो उसने सद्दाम हुसैन के साथ खेला था? क्या ईरान अगला इराक बनेगा या फिर ये टकराव पूरी दुनिया को एक नई वैश्विक जंग की तरफ जो है वो धकेल देगा? इतिहास हमें चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। जब लोकतंत्र बमों के साथ आता है तो सबसे पहले सच मरता है, सच, और उसके बाद आम लोग, वो आम लोग जिन्हें इससे कोई लेना देना भी नहीं। तो सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है ये कि अगली बारी किसकी, और इसका जवाब आप खुद ढूंढिए दोस्तों। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं फिलहाल यही विराम लगाना चाहूंगी। लेकिन ईरान की इन परिस्थितियों को लेकर और जिस तरह से अमेरिका ने ये थ्रेट दी है कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ संबंध रखता है, व्यापारिक संबंध रखता है, तो उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, ये जो थ्रेट यहाँ पर दी गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के साथ देने की बात भी यहाँ पर अब ट्रम्प करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश यानी भारत की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? उस पर अपना नजरिया, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।